नमस्कार, मैं हूं रंजीत पाठक और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ का खास पेशकश 4 सवाल। आज हमारी टीम पहुंची है महनार विधानसभा क्षेत्र में और यहां हमारे साथ मौजूद हैं रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह। इनकी पत्नी बीना सिंह यहां से राजद के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या कुछ करेंगे, इसी संदर्भ में हम अभी इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार न्यूज़ में। सबसे पहले बताइए क्या चुनौती। देखिए लड़ाई जो है यहाँ हमारी कोई नई नहीं है। मैं आज 30 वर्षों से यहाँ का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और लोगों से हमारा जुड़ाव है और अपार स्नेह और प्रेम यहाँ की जनता हमेशा जाति और धर्मों से ऊपर उठकर हमको दिया है। जब मैं किसी पार्टी में नहीं था उस दिन भी, और आज मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल लेकर के आया हूँ। तमाम जाति की बात करने वाले लोगों का यदि आंख खोलना हो तो आकर के यहाँ देख सकते हैं। और लड़ाई हमारी हमेशा, मैं खुद कभी नहीं लड़ा हूँ। ये लोजपा से सीधे जनता दल पहले आपने जो प्रश्न किया उसको सुनिए कि मैं लड़ाई यहाँ कभी भी नहीं लड़ा हूँ। यहाँ हमारी लड़ाई सब दिन यहाँ की महनार की जनता लड़ी है और भारी मतों से विजयी होते रहा हूँ। और आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रति तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो परिवर्तन की लहर चल रही है और एक आंधी तूफान की तरह, आंधी तूफान का, और इसके सामने कोई चुनौती नहीं, कोई टिकने वाला लोग नहीं है। बिल्कुल जो है सारे लोग नामांकन के दिन ही धराशायी हो चुके हैं। और आप आए हैं, मीडिया के साथी हैं, आप जाकर के एक बार भ्रमण करके। आप तो पहले भी यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार आप वैशाली से सांसद थे। अभी जो टिकट लेट मिला आपको, तो इसका भी कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं, कोई देखिए हम लोग कभी टिकट की बात करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने कभी टिकट की बात न मीडिया में किया हूँ न लोगों के बीच किया हूँ। टिकट की बात हम लोग नेतृत्व पर और पार्टी पर आस्था रखने वाले लोग हैं। पार्टी का जो निर्णय होता है, हम लोग आज नहीं, हम पार्टी बदलने वाले लोग नहीं हैं। कभी हम लोगों ने इस तरह का काम नहीं किया है कि आज नीतीश जी जैसा कि भाई जनादेश मिला लालू जी के साथ और चले गए भारतीय जनता, वो सब हम लोग का चरित्र नहीं रहा। रामविलास जी तो आपको काफ़ी मानते थे, काफ़ी कुछ अच्छा रिलेशन था। देखिए रामविलास जी जब तक मानते थे तब तक रहे। आप ऐसा नहीं कि हम कोई बुरे वक्त में उनके साथ छोड़ करके चले। हमने देखा कि अब रामविलास जी जो है नहीं रहे, उनकी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और हैं और सारी व्यवस्था बदल गई और हमने समझा कि अब हमारा रहना यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, स्वाभिमान से कभी कोई समझौता नहीं करने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भाई उचित जगह हमारे लिए प्लेटफॉर्म यह उचित नहीं है, हमने चल दिया। और जाने के बाद जो है जो हमारा रहा है लोगों के बीच हमेशा लगातार रहे हैं। और आज राष्ट्रीय जनता दल परिवर्तन की लहर में हम भी शामिल हैं, इसलिए कि आज राज्य को ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है, इसलिए उस परिवर्तन की लड़ाई। अगर कहा जाए तो अपरोक्ष रूप से चिराग पासवान भी कहीं न कहीं राजद की ही मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मदद कर रहे हैं। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मदद जैसी कोई बात नहीं है। सब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहा है। देख रहे हैं कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन की बात कर रहे हैं कि भाई हम बी टीम है, कोई कह रहा है कि बी टीम है, कोई कह रहा है, और उधर से कहा जा रहा है कि नहीं मेरा कोई बी टीम नहीं है। तो लड़ाई अपना लड़ रहे हैं, तरह तरह का जो शिगुफा होता है राजनीतिक शिगुफा अपना दे रहे हैं। यहाँ महनार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ क्या चुनौतियाँ होंगी, क्या कुछ विकास का मुद्दा होगा? देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, मैं 3 बार यहाँ का प्रतिनिधि रहा हूँ, और हमारे विकास कार्यों से सभी लोग संतुष्ट रहते थे। चाहे हाई स्कूल का भवन हो, सड़कें बनाने की बात हो, पुल बनाने की बात हो, पुलिया बनाने की बात हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी होता स्थानीय तौर पे जो संभव था वह सब सारी बातें पर मैं खुद ब खुद निगरानी करता था और तमाम चीज़ें नियंत्रित रहती थी। लेकिन हम चले गए, सांसद बन गए, तो जवाबदेही मेरे कंधे पे अन्य क्षेत्रों की आ गई, हमारा ध्यान थोड़ा सा भटका। तो 10 वर्षों में यहाँ के लोग बिल्कुल आक्रांत हो चुके हैं। आप जहाँ जाएंगे, जिधर जाएंगे, गरीबों के बीच जाएंगे, किसानों के बीच, सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रखंड स्तर पर यदि आप जाए तो वहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या होगा मुख्य रूप से? देखिए मुद्दा तो विकास ही है। लोगों को, इस राज्य के लोगों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, हर लोगों को विकास ही चाहिए और किसी को घर नहीं चाहिए, किसी को दलान नहीं। रोजगार की हो रही थी बात, रोजगार बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो है आज नौजवानों की बदहाली है।
जो सरकार बात करती थी नौजवानों को नौकरी देने का, करोड़ों की संख्या में नौजवानों की नौकरी चली गई, काफ़ी करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। और यह सरकार जो है अपना जुमलेबाजी करती है, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। तो आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह तय हुआ है कि यदि परिवर्तन की लड़ाई हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और सबसे पहले 10 लाख युवाओं को जो नौकरी देने का हमने वादा किया है, हम 10 लाख ही नहीं बल्कि हमारा प्रयास हुआ कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार देने का काम करें, और उस दिशा में हमारा प्रयास होगा। इन दिनों जो आप जा रहे हैं जनता के बीच, तो फीडबैक कैसा मिल रहा है? क्योंकि यहाँ कमोबेश जो जातीय समीकरण है वो हावी रहता है। हालांकि आपके जात के भी व्यक्तिगत वोट काफ़ी हैं, आपके प्रशंसक भी हैं, लेकिन ये जो जातीय समीकरण है इसको आप कैसे निपटा रहे हैं? देखिए आपको मैं पहले भी बता देता हूँ कि हमारी जाति के कितने वोट, हमारी जाति के 30,000 वोट होंगे, 40,000 वोट होंगे, 40,000 वोट होंगे। और मैं यहाँ से 48,000 वोट से चुनाव जीता हूँ। 48,000 वोट तो उस समय तो मैं राष्ट्रीय जनता दल में नहीं था, उस लोजपा का था। तो लालू जी यहाँ ये चीज़ है क्या जातीय समीकरण? नहीं, कोई जातीय समीकरण हमारे यहाँ नहीं है, कोई जातीय समीकरण नहीं है। यहाँ तमाम जाति पात से ऊपर उठ करके लोग मतदान करते हैं, पहले भी किए हैं और इस बार और मजबूती से करेंगे। अच्छा, लोजपा भी है आपके सामने, जदयू से भी हैं, तो आप किनको मानते हैं अपना मुख्य प्रतिद्वंदी? हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हमारा जो है हमने कहा कि यह लड़ाई जनता अपने उसकी बागडोर अपने हाथों में ले लिया है, तो जिस लड़ाई की बागडोर जनता के हाथों में हो उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। बस एक अंतिम सवाल आपसे, एक बाहुबली के रूप में आपकी पहचान थी, अब आप जनबली के रूप में यहाँ दिख रहे हैं कि लोगों का जो समर्थन है वो काफ़ी, तो ये सफ़र कैसा रहा, कैसे लोगों का? देखिए बाहुबली आपका शब्द है और उस पर हमको कोई एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि हम जनता के स्वाभिमान की लड़ाई, जनता के सम्मान की लड़ाई पहले भी लड़ा हूँ और आज भी मैं जिस मंच पे होता हूँ, जहाँ भी होता हूँ, उनसे सबसे पहला मेरा वादा होता है कि मैं आपके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करूँगा और वह लड़ाई मैं लड़ूंगा। उसके लिए हमें जो भी संज्ञा दिया जाए उससे हमें कोई तकलीफ नहीं। तैयारी पूरी है? बिल्कुल तैयारी पूरी है और पक्की है। इत्मीनान जाए, ऐतिहासिक जीत की बधाई देने आप आएंगे तो उस समय जो है ये थे हमारे साथ रामा सिंह उर्फ रामा किशोर सिंह, बाहुबली नेता जो अब जनबल के सहारे मैदान में है और अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अगली मुलाकात फिर एक नए कद्दावर नेता के साथ होगी, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।